सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 45 विषय है हिंदी, कक्षा है 9th क्लास, दिनांक है 16 अक्टूबर 2020। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो बेटा पिछले कार्यपत्रक में हमने क्या पढ़ा था? पढ़ा तो अलंकार था, लेकिन उस अलंकार में हमने शब्द अलंकार पढ़ा था। तो आज हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। तो अर्थालंकार क्या होता है? जिस रचना में अर्थ के आधार पर सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ होता है अर्थालंकार। तो जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। तो यहाँ पर क्या है बेटा? बच्ची उपमेय है तथा फूल क्या है? उपमान है। तो बच्ची की तुलना फूल से की गई है, जिससे अर्थ का सौंदर्य बढ़ा है। जब अर्थ का सौंदर्य बढ़ता है तो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। तो बेटा अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार होते हैं? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो इसमें ये देखिए उपमा अलंकार क्या होता है। जहाँ पर दो वस्तुओं की तुलना उनके रूप, रंग या गुण के आधार पर की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा? तो यहाँ पर बच्ची की तुलना किससे की गई है? बच्ची की तुलना फूल से की गई है, इसलिए ये उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में तुलना की जाती है। उपमा अलंकार की पहचान है कि सम, समान, सी, सा जैसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो फिर है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार देखिए बेटा क्या होता है? जहाँ उपमेय तथा उपमान में भेद समाप्त हो जाता है। जहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद समाप्त हो जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रहता, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। तो बेटा ये तकरीबन पेपर में आ जाता है, इसका उदाहरण भी आप याद कर लेना। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ भगवान के चरणों को क्या कहा गया है? कमल कहा गया है। अतः यह क्या है? रूपक अलंकार है। चरणों को क्या कहा गया है? कमल, तो इसलिए ये रूपक अलंकार है। फिर है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। उपमेय में किस चीज़ की संभावना प्रकट की जाती है? उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत की संभावना दर्शाई गई है। क्या दिखाई गई है? संभावना। अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है बेटा? जहाँ पर किसी भी वस्तु की खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, जहाँ पर प्रस्तुत वस्तु का खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि अतिशयोक्ति जो चीज़ हो नहीं सकती लेकिन कवि उसे बढ़ा चढ़ाकर बताता है, तो वहाँ होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ कथन का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार। बेटा अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमान के वर्णन के द्वारा उपमेय का वर्णन किया जाए, उपमान के वर्णन के द्वारा उपमेय का वर्णन किया जाए, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास
इहिम काल अली अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवार। तो यहाँ पर क्या है बेटा कि कली के माध्यम से नव यौवना की ओर संकेत किया गया है। कली के माध्यम से किसकी ओर संकेत किया गया है? नव यौवना की ओर संकेत किया गया है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। फिर है आपका मानवीकरण अलंकार, जहाँ प्राकृतिक उपादानों पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप किया जाए, यानी कि प्रकृति का वर्णन मनुष्य की तरह किया जाए, वहाँ है मानवीकरण अलंकार। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, ये आपकी कविता की पंक्ति है, मेघ आए। तो यहाँ मेघों को मनुष्य की क्रिया कराते दिखाया गया है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ बेटा? मानवीकरण अलंकार। अब बेटा इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, ये आप ध्यान से देखो। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्तर है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ये है आपका रूपक अलंकार। नंबर 2 है नाची अचानक ही उठे बिनु पावस, नाची अचानक हुई उठे बिनु पावत वन मोर, ये कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। नंबर 3 है चरण कमल बंदो हरिराई, ये है रूपक अलंकार, ये इंपॉर्टेंट अलंकार है, इसे याद कर लेना। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हिरकों में गोल नीलम जड़े, हिरकों में जोड़ नीलम जड़े, ये है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। 5वां है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भागे, तो ये है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर 2, सुमेलित कीजिए। उत्तर है नंबर 1, फूल हंसे कलियां मुस्काई मानवीकरण अलंकार। उसका मुख मानो चंद्रमा है, ये है मानो आया इसमें, तो ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये है आपका रूपक अलंकार। नंबर 4 है पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, कि पीपल के पत्ते की तरह मन डोलता है, ये है उपमा अलंकार। 5वां है आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक था चेतक उस पार, तो बेटा ये है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है ये? अतिशयोक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर 3, पांचों अलंकारों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, इसमें सा आया है, तो सा किसका प्रतीक है? उपमा अलंकार का, यहाँ तुलना हो रही है। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, ये है आपका रूपक अलंकार। नेत्र मानो कमल है, यहाँ पर आया मानो, मानो किसकी पहचान है? उत्प्रेक्षा अलंकार की। दूसरा है आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, तो ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है, इसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे, तो ये क्या है बेटा? आपका मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। प्रश्न नंबर 4, कोई ऐसी कविता बनाइए जिसमें कम से कम 2 अलंकारों का प्रयोग हो। उत्तर है चंद्र सा खेल रहा है उपवन, चंद्र सा खेल रहा है उपवन, धरती ले रही मानो अंगड़ाई, वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु आई, यहाँ पर उपमा भी है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। तो बेटा ये थे आपके अलंकार। अलंकारों में क्या है? अर्थ अलंकार। तो इसे अच्छे से कॉपी में लिख लेना और फिर इसको याद कर लेना और फिर फोटो खींच